बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बहन उम्मे सुबान और इस चैनल पर आपको दिल से वेलकम करती हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपके लिए ऑनलाइन इस्तिखारा किया जाता है और इस तरह तिब्बी रूहानी इलाज और बेहतरीन वज़ाइफ पेश किए जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए माउथ बैड स्मेल को दूर करने के लिए तिब्बी और रूहानी इलाज लाई हूँ। ये छोटे बच्चे भी ये रूहानी इलाज कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। यानी ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी पेश आ सकती है और बड़ों के साथ भी। अक्सर देखा गया है कि अक्सर बच्चों के मुंह में से भी बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये अक्सर इस के असबाब ये बनता है कि जब प्रॉपर्ली टीथ साफ़ ना किए जाएं, प्रॉपर्ली ब्रश ना किया जाए, प्रॉपर्ली मसवाक ना की जाए, तो ये प्रॉब्लम पैदा होती है। बेस्ट यही है कि आप ब्रश करने की बजाय मसवाक करें, क्योंकि मसवाक करना सुन्नत रसूल भी है और मेरे प्यारे नबी की सुन्नत में बरकत भी है। इसके अलावा मसवाक करने के और भी बहुत से बेनिफिट हासिल होते हैं। अगर आप मसवाक करेंगे ना तो आप खुद ब खुद ये बेनिफिट हम होते हुए महसूस करेंगे। तो इस के लिए मैं आपके साथ एक तिब्बी और रूहानी इलाज शेयर करूंगी। तो आपने ऐसा करना है, रूहानी इलाज में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये दुरूद शरीफ आप दिन के वक्त या नाइट टाइम किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बावजूद पढ़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपने ऐसा करना है कि लेकिन आप वज़ू के बगैर भी ये दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये आपने एक ही सांस में 11 बार पढ़ना है। वो दुरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अलन नबी ताहिर। वो दुरूद शरीफ कौन सा है? वो ये है, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अलन नबी ताहिर। ये प्यारी बहनों, आपने एक ही सांस में 11 बार 11 टाइम पढ़ना है। ये आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, जब भी आप फारग हों, जब भी आपको टाइम लगे, ये दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आपने तिब्बी इलाज भी करना है। तिब्बी इलाज वो ये है, आपने 1 गिलास वाटर यानी 1 गिलास आपने पानी का लेना है और 3 या 4 आपने नीम के लीफ लेने हैं, 1 इलायची लेनी है। यानी 1 गिलास पानी, 3 से 4 पत्ते नीम के और एक छोटी सब्ज़ इलायची लेकर आपने ये तमाम चीज़ें बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देनी है। और ये जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो आपने ठंडा होने के लिए पानी रख दे। जब पानी हल्का नीम गर्म रह जाए तो इसके साथ आपने गरारे करने हैं। ये आप खाना खाने के 1 घंटा बाद या खाना खाने से 1 घंटा पहले करें, तो इससे भी आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन ये तब भी ये मसला पैदा होता है जब मैदा अच्छी तरह खाना हज़म ना करे, तो इसके साथ भी आपको ये बैड स्मेल की मसला पैदा हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने खाने को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, यानी 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा आप ये सांस वगैरह के लेने के लिए छोड़ दें। तो इससे भी आपकी ये बैड स्मेल को दूर होने में मददगार होगा। तो अगर ये आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।